हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई सैम्पल पेपर जो अकाउंटिंग का है उसके डीप एनालाइज करेंगे और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब तक अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको कैसे स्टडी करना चाहिए और किन चैप्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। ये सैम्पल पेपर सीबीएसई ने पब्लिश किया था 2022-23 के लिए और इसका पैटर्न बताया गया था। और यहाँ से आपको ये भी क्लियर होता है कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं पहले से ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पूरा पेपर है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, ए और बी पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर जो क्वेश्चन रहेंगे वो 34 रहेंगे, जिसमें ए और बी दो पार्ट रहेंगे। ए पार्ट जो है सबके लिए कंपलसरी होगा और बी पार्ट जो होगा वो ऑप्शनल होगा। यानी या तो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कीजिए या फिर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में से कीजिए। वैसे काफ़ी बार देखा गया है कि हमारा जो उत्तर भारत है उसके अंदर नॉर्मली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और यही पार्ट स्टडी करवाया जाता है और दोनों में से आपका ऑप्शन रहता है। इस तरह से हमारा जो पूरा पेपर है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। इस तरह से नंबर ऑफ ओवरऑल जो चॉइस दी जाएगी वो हैज बीन प्रोवाइडेड 7 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स और 2 क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन कितने अवेलेबल करवाए जाएंगे उसके बारे में भी आपको सैम्पल पेपर में ही बताया गया था। बट हमें यहाँ पर ये एनालाइज करना है कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का आया है और कौन सा क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का कहाँ से आ रहा है। अब हम इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जो आपके सैम्पल पेपर के बेस पर बनाई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो लिखा हुआ है, अंदर की तरफ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है। टोटल जो ऑप्शन अवेलेबल करवाए जाएंगे, यानी आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन यहां पर देखा जाए हमारे पास 5 क्वेश्चन है और यहां पर भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के हैं उसमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहां पर 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं जिनमें ऑप्शन अवेलेबल है। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखा जाए सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर हमारे पास निकल कर आते हैं वो आपका आता है कंपनी अकाउंटिंग, दूसरा है हमारे पास फंडामेंटल्स और तीसरा रहता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इस तरह से ये काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए ये जो आपको 2, 4, 5 ये लिखा गया है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर है। और जो ये ब्लू मार्क किया गया है वो एक ही चैप्टर में से ऑप्शन आया हुआ है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन जो था वो ऑप्शन में था और यहां पर सेम चैप्टर में से ऑप्शन लिया गया है। और जो रेड मार्क का सर्कल है वो ये बताता है कि ऑप्शन जो है वो किसी और चैप्टर से लिया गया है। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी ऑप्शन है, बट जो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं 4 नंबर क्वेश्चन, पहला ऑप्शन जो है वो फंडामेंटल में से लिया गया है और दूसरा ऑप्शन जो है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में से लिया गया है। इस तरह से ऑप्शंस लिए गए हैं। जितने भी रेड सर्कल हैं वो सारे अलग अलग चैप्टर से ऑप्शन है और जितने भी ब्लू सर्कल हैं वो सेम चैप्टर से ऑप्शन लिए गए हैं। इस तरह से देखा जाए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेम चैप्टर से लिए गए हैं और हमारे पास जितने भी बाकी रह जाते हैं वो डिफरेंट चैप्टर से लिए गए हैं। इस तरह से जो चैप्टर नंबर 1 है वो 12 मार्क्स का बनता है, 12 और 13 मार्क्स का बनता है। अब यहां पर जब आप फोकस करेंगे इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स हैं उसमें से 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। ऐसा नहीं है कि आप ना करें, आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इस वजह से आप फोकस किस पर करेंगे, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन।
और यहाँ पर जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने वाला पार्ट काफी ज्यादा है। अब दूसरा देखा जाए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसमें 1 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जो वो भी गुडविल कैलकुलेट करने वाला है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है उसमें से कंफर्म है कि हमारे पास ये 8 मार्क्स का आएगा। हालांकि ये ऑप्शन है, बट ऑप्शन दोनों हमेशा ऐसे ही बनेंगे, यानी जो ऑप्शन में दिया जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में से दिया जाएगा, और सेकंड ऑप्शन जो दिया जाएगा वो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में से दिया जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन जो है 2 ऑप्शंस में रहेगा। अब यहां पर आपको ये दोनों ही चैप्टर करना काफी जरूरी हो जाता है। अब यहां पर देखें तो हमारे पास ये 7 मार्क्स का बनता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। बट अगर आप रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर ज्यादा अच्छे से कर लेते हो तो यहां पर ऑप्शन भी आने की संभावना रहती है। बट इस बहकावे में बिल्कुल ना रहना। काफी बार ये क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कि एक ही चैप्टर में से दोनों ऑप्शन दे दिए जाएं। ये होता है नॉर्मली, पिछले सालों में ऐसा हुआ है। इस वजह से इस प्रकार की गलती ना करना कि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर को ज्यादा फोकस ना करो, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर को ज्यादा अच्छे से कर जाओ। आप कभी यहां पर ये सोचो कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में से एक ऑप्शन आएगा वो कर लेंगे, यहां तो एडमिशन ऑफ पार्टनर सिर्फ 2 ही मार्क्स का है, ऐसा नहीं करना आपने। तो अगर ऐसा करते हो तो आपकी प्लानिंग अच्छे से नहीं होगी। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें बड़े क्वेश्चन आने की संभावना और बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। उसके बाद कंपनी अकाउंटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे ही पार्ट में से हर प्रकार का क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई 4 मार्क्स का मानता है और कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई उसको 3 मार्क्स का मानता है। काफी बार ऐसा भी देखा गया है जो आप 4 मार्क्स का समझकर छोड़ देते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सीबीएसई थोड़ा मोल्ड करके उनमें से कुछ पार्ट हटाकर 3 मार्क्स के अंदर दे सकता है। तो इस वजह से ये चैप्टर वो चैप्टर है जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। अब देखिए, जो सीबीएसई का पैटर्न जो है चेंज होने की वजह से जो इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है वो अपने आप बेवजह ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसमें से देखा जा रहा है कि यहाँ पर 6 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पर 1 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी 10 मार्क्स का अल्टीमेटली हो जाता है। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न और देख रहे होंगे कि जो सीबीएसई ने पहले बोला था कि ये जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर हैं, यहाँ पर कंपनी अकाउंटिंग है वो नॉर्मली 26 मार्क्स की होगी, ये जो है वो 35 मार्क्स का होगा, और ये जो पोर्शन है वो 20 मार्क्स का होगा या 19 मार्क्स का होगा। इस तरह से हमारे पास पैटर्न तो बनाया गया है, बट यहाँ क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि 1-2 मार्क्स जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी नॉर्मली आ सकते हैं। फिर भी इस पैटर्न को देखते हुए ये लग रहा है कि 1 मार्क्स के वाले क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में से लिए गए हैं या फिर इश्यू ऑफ शेयर में से लिए गए हैं। बाकी हर कहीं पर से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पर अब की बार ये भी देखा जा रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में से भी अच्छे खासे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और एक 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, और उसमें भी किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं होगा। तो ये थी आपकी अल्टीमेटली आप कैसे आपका प्लान कर सकते हैं। और इस तरह से 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के आएंगे, 3 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के होंगे, और 5 क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के होंगे। और इस तरह से आपके 80 मार्क्स बन जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको काफी हेल्प करेगा। आपको कहां कहां प्लानिंग करनी है वो काफी हेल्प करने वाला है। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है, आपके जो छोटे पोर्शन होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिगिनिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। अगर आप उनको करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको बता दिया, ये मैंने सर्कल किस तरह से लगाया हुआ था। हाँ, रब कर रहा हूं तो हो गया ये। मैं इन सर्कल्स को दोबारा से लगाई रखता हूं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से आपकी प्लानिंग हो जाएगी और आप बेहतरीन प्लान करके अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।